कैसे होनी चाहिए। आज आपने देखा होगा कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करना। दुश्मन अगर भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आपके पास आया है, इनसे पूछा जाना चाहिए, जब भारत के बहादुर जवान, भाइयों बहनों, जब भारत के बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तमाम आदमी पार्टी भारत के जवानों से पूछता है सबूत क्या है। पाकिस्तान चिल्लाता है, कराता है कि भारत के जवानों ने हमारी कमर तोड़ दी है, और आम आदमी पार्टी ने प्रमाण मानता है। इनकी निष्ठा तो देखिए, कांग्रेस प्रमाण मानता है। और सबसे बड़ी बात तो इस बार कांग्रेस पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। दोनों भाई बहन चुनाव से गायब है ना, ये उनकी हार का पहला प्रमाण है। और दूसरा, आपने देखा होगा, तस्वीर आपने देखी होगी, बहुत वायरल हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राष्ट्रगान करने के लिए मंच पे जाते हैं, सीधे खड़े होते हैं और फिल्मी गाना बजने लगता है। ये भी तो हुआ था ना। ये सब भारतीय राजनीति के कुछ नमूने हैं जिनको देख करके आप सबको आनंद लेना चाहिए, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, संकट के समय जो आपका साथी हो वही सच्चा साथी है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना की, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे कोरोना कालखंड के साथ भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन और उनकी जीविका को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और फ्री में हर गरीब को राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती भाइयों बहनों, किसी का टेस्ट नहीं हो पाता, किसी को उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती, वैक्सीन को कभी आ ही नहीं पाता, और राशन का पैसा भी ये सब खा जाते, सारा राशन खा जाते, किसी गरीब को मिलता ही नहीं। यही होता था कांग्रेस के समय में। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कहना पड़ा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, गरीब तक 10 रुपया पहुंचता है, 10 पैसा मात्र पहुंचता है, यानी 90 पैसा स्वयं खा जाते थे। गरीब तक पहुंचेगा कैसे? और यही प्रश्न बार बार है कि कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कार्य किया, वो दुनिया के लिए मॉडल बना। क्या कांग्रेस होती या आम आदमी पार्टी होती, क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? हट पाती? कांग्रेस रहती या आम आदमी पार्टी रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य हो गया होता? भाइयों बहनों, ये लोग न आपकी आस्था को सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न आपके सुख दुख में सहभागी बन सकते हैं। ये सभी लोग केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं। तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? आज याद करिए, गुजरात दंगा मुक्त हो गया है। पिछले 20 वर्ष में गुजरात के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई, किसी प्रकार की अराजकता नहीं। गुजरात विकास का मॉडल बना है, सुरक्षा का मॉडल बना है, समृद्धि का मॉडल बना है।
गुजरात को नई पहचान मिली है। इसलिए वोट भी जिसने गुजरात को मॉडल दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में, इसलिए वोट भी उन्हें ही मिलना चाहिए। वही कमल चुनाव चिन्ह है और उसी कमल चुनाव चिन्ह के लिए आप सबसे समर्थन प्राप्त करने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि नारायण भाई ने पिछली बार भी और मुझे पिछली बार भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। अमरेली में मैं एक बार श्रीनाथ बापू के साथ आया था और तब से लगातार चुनाव में, कार्यक्रमों में। तो गुजरात के अमरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इससे पहले सोमनाथ पहुंचे थे, जहां पर वो लगातार बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे। कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधन के दौरान ये बातें कही। बढ़ते आगे, कल सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है। जीआईसी के मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जनसभा में 50,000 से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। कल दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 3 बजे अयोध्या धाम पहुंचेंगे सीएम योगी और 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क में आयोजित किया गया है मेला, तो रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी पहुंचने, दोपहर 3 बजे अयोध्या धाम पहुंचेंगे सीएम योगी।